माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की बात कहूँ तो आज के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग ये बन चुका है। और ये जो नीति आयोग है ये योजना आयोग जो था हमारा, जिसको हम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी इंग्लिश होती है, तो इसकी जगह पर जो है अब हमारा नीति आयोग को बनाया गया है। ठीक है, तो नीति यानी इसके हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं NITI। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी नीति की। ये आपसे जरूर पूछा जाता है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप इस फुल फॉर्म को याद कर लें। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो नीति आयोग की सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक राष्ट्रीय आयोग है, एक संस्था आप बोल सकते हो, जो कि हमारे भारत को बदलने के लिए है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है कि 15 अगस्त को, ठीक है, क्या हुआ था कि 15 अगस्त 2014 को, आपको पता है कि 2014 में मोदी सरकार आई है, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा की थी या फिर ये बताया था कि हम जो है योजना आयोग की जगह पर जो है वो नीति आयोग को बनाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्टेट पे घोषणा कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात और यहाँ पर बता दूं थोड़ा सा हमारे योजना आयोग के बारे में कि योजना आयोग कब बना था और उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, उसके काम क्या है। तो ये हमारा आता है योजना आयोग। थोड़ा शुरू से लेके हम इसको चलेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, योजना आयोग को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ये तो आपको अच्छे से पता ही है, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। चलिए, तो योजना आयोग जो है इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन, जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ये जो योजना आयोग था ये सबसे पहले बना था हमारा 15 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को बनाया गया था। और हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो इसको बनाया गया था। ठीक है, तो अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन के बारे में 2-3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि प्लानिंग कमीशन जो है इसको हम लोग जो है वो योजना आयोग को हम लोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। इसको 15 मार्च 1950 को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था और इसके 2 फंक्शंस थे। ठीक है, यानी कि 2 काम इसको दिए गए थे कि इसने ये 2 काम करने हैं। ठीक है, एक तो काम था हमारा पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनको बनाने का काम, उनका देखभाल, क्या क्या चीजें होंगी, वो सारा काम जो था वो पंचवर्षीय योजना का, ये भी इसको काम दिया गया था योजना आयोग को। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम दिया था हमारा राज्य और केंद्र में। ठीक है, राज्य और केंद्र में वित्तीय आवंटन करना। दो मिनट में देख लूं ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, आ रहा है। तो क्या था कि प्लानिंग कमीशन में ये किया गया था कि योजना आयोग जो है हमारा, उसके 2 काम बताए गए थे। एक तो है पंचवर्षीय योजना को देखना और दूसरा काम है राज्य और केंद्र में वित्तीय आवंटन करना। वित्तीय आवंटन मतलब राज्य और के जो केंद्र है उसमें पैसे का बंटवारा करना, कि दोनों को काम करने के लिए ऑफ कोर्स पैसे तो चाहिए, कि किसको कितना और कितना इक्वल दिया जाएगा, कि ज्यादा दिया जाएगा, एक को ये कम दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है करने का काम योजना आयोग को दिया गया था। लेकिन बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी जी जब लाल किले पर उन्होंने झंडा फहराया, तब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम योजना आयोग को जो है वो खत्म कर देंगे और इसकी जगह पर नीति आयोग जो है इसको बनाया जाएगा। तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, 1 जनवरी, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म जनवरी की है। ठीक है, इस तरह से 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर
दी गई। जो नीति आयोग है इसकी 1 जनवरी 2015 को उसकी स्थापना कर दी गई। और इसके मुख्यालय की मैं बात करूं, इसका मुख्यालय जो था दिल्ली में इसका मुख्यालय बना दिया गया। नीति आयोग का ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे बेसिकली बात करूँ ना तो ये आपको किसी भी सिलेबस में नहीं मिलेगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में मिलेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहां पर ये जो टॉपिक मैं आपको अपलोड करके दे रही हूँ ये वहां पर आपके बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने टॉपिक बनाया है। क्योंकि मैंने, आप देख सकते हो, मैं टू द पॉइंट जो चीज है इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर कर रही हूँ। फालतू की कोई चीज यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद एक चीज और बहुत जरूरी है, वो है थिंक टैंक, ठीक है। याद रखना कि ये जो हमारा नीति आयोग है ये भारत सरकार का, ठीक है, ठीक है। याद रखना कि जो नीति आयोग है वो भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। और उसके अलावा क्या करता है, ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह, ठीक है। जो नीति आयोग क्या करता है, हमारे जो सोशल और जो इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो टॉपिक है, उन पर सरकार को सलाह देता है कि हमें कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए और कौन सी चीज कैसे नहीं करनी चाहिए। तो नीति आयोग के बारे में ये जो चीजें आप देख रहे हो ये बहुत जरूरी है, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप किसी भी चीज के बारे में कर रहे हो वहां पर ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इनको उतार भी सकते हैं। क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं यहाँ पर आपको बस यहाँ पर कवर करवाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और इसमें एक और चीज मैं आपको करवाती हूँ, वो है हब। नीति आयोग के 2 हब, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से हब लिखते हैं और इंग्लिश में भी हम लोग इसको हब ही लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जो हब है इसका कोई हिंदी नहीं है, बस ये नाम ही, हेडिंग ही हमारा हब है। तो इसके में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। तो इसके 2 हब हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारा आता है टीम इंडिया, ठीक है, एक हमारा आता है टीम इंडिया हब। और दूसरा जो हमारा आता है वो है नॉलेज एंड इनोवेशन, ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये 2 हब हैं जो कि नीति आयोग के पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि नीति आयोग के कितने हब होते हैं। ऑप्शन में 3 4 5 दे देंगे तो आप 2 पे टिक लगाइएगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको चाहे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शन में दे दिया, बाकी 4 फालतू के ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता है कि इसका एक हब ये है, दूसरा ये है। तो आपको अगर पता होगा ये सब चीजें तो आप आराम से इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन चीजें हैं वही हम हैंडल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं, ठीक है। जो फॉर्मल चीजें हैं वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और भी कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वो है हमारा नीति आयोग का प्रशासनिक ढांचा कह लो, या नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना कह सकते हैं, ठीक है। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना, ठीक है। यहां पर मैं चार्ट बनाऊंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहला जो इसमें नंबर आता है हमारा, ठीक है, सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है अध्यक्ष, यानी नीति आयोग का एक अध्यक्ष भी होता है, ठीक है। याद रखना नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। याद रखना कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। आप मुझे बताइए प्रेजेंट में प्रधानमंत्री कौन है, या ये बताइए कि नीति आयोग का वर्तमान में यानी कि अभी जो है वो अध्यक्ष कौन है? पता है ना, हमारे नरेंद्र मोदी हैं।
क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बोला गया है, तो जो भी प्रधानमंत्री है वो बनता जाएगा। अब ऐसा ना डिसाइड थोड़ी किया है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष होंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने बस ये बोला है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। अभी हमारे नरेंद्र मोदी हैं, अगली बार कोई और बन जाएगा प्रधानमंत्री तो वो अध्यक्ष बन जाएगा। बस हमको प्रधानमंत्री से मतलब रखना है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, उसी का नाम लिखना। तो प्रेजेंट में कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। आया को समझ में? चलिए नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है वो आता है हमारा उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष आता है यानी कि उप अध्यक्ष, जैसे होता है ना राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति, तो वैसे ही अध्यक्ष और उप अध्यक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे प्रेजेंट में कौन है अभी पता है किसी को कि अभी वर्तमान में कौन हमारे उपाध्यक्ष है नीति आयोग के? तो वो है हमारे डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। तो याद रखना कि प्रेजेंट में जो हमारे आते हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार है। और इससे पहले राजीव कुमार से पहले जो इसके हमारे उपाध्यक्ष थे उनका नाम था हमारा अरविंद पनगड़िया, ठीक है। याद रखना ये मेन चीजें आप देख रहे हो, मैं साथ साथ में नाम भी आपको बता रही हूँ। और इसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो मिलेगी सीईओ, ठीक है। यानी नीति आयोग का सीईओ भी होता है। और हमारे प्रेजेंट में कौन से सीईओ है? तो उनका नाम है अमिताभ, ठीक है, अमिताभ कांत हमारे वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे सीईओ है नीति आयोग के। और सबसे पहले, इनसे पहले की बात नहीं करूं, सबसे पहले जो हमारे सीईओ बने थे उनका नाम है हमारा सिंधु खुल्लर, ठीक है। ये सिंधु खुल्लर हमारे नीति आयोग के पहले, ठीक है, नीति आयोग के पहले सीईओ बने थे, ठीक है। तो ये एक ढांचा आपको हमेशा ही याद रखना है कि नीति आयोग का ये प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है। अभी मुझे इसके नीचे भी एक चार्ट बनाना था जो कि मुझे लगता है यहाँ पर कवर नहीं हो पाएगा। तो जो भी बच्चे चार्ट बना रहे हैं या ये चीजें कर रहे हैं उसके बाद इस तरह से आप कुछ लाइन लगा लेना, ठीक है। इस तरह से आपको 4 लाइनें लगानी है क्योंकि यहाँ पर बनेंगे अपने 4 बॉक्स, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, बस आपको ऐसे बता दे रही हूँ ताकि मैं इसको साफ करके दोबारा से ऊपर बनाऊं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि ये सारे प्रशासनिक मैंने यहाँ पर आपको संरचना बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो 3 चीजें ये बता चुकी हूँ। उसके बाद ये 4 बॉक्स अभी और आएंगे नीचे, जो सीईओ के नीचे ही 4 बॉक्स आएंगे। इसमें काफी सारे नाम आपको लिखने हैं, इसलिए मैं अब इसको साफ करके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। तो आप इस तरह से गोले बना सकते हैं, बॉक्स बनाइए। अब मैं ऊपर इनको साफ करके लिखूंगी तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो इस तरह से अपने यहाँ पर 4 बॉक्स बनेंगे। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं ऐसा करती हूँ पहले हेडिंग लिखती हूँ फिर बॉक्स बनाऊंगी क्योंकि पता नहीं ना कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो है फुल टाइम मेंबर्स, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स यानी कि पूर्णकालिक सदस्य, सबसे पहला बॉक्स ये आता है। दूसरे नंबर पर जो हमारा बॉक्स आता है वो आता है पदेन अध्यक्ष या पदेन सदस्य, आप कह सकते हो इनको, अध्यक्ष की जगह पदेन सदस्य आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स ऑफिसो मेंबर, ठीक है। इसकी इंग्लिश भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होगी इसकी इंग्लिश, एक्स ऑफिसो मेंबर्स। समझ में आ रहा है? चलिए एक और बॉक्स यहाँ पर बनने वाला है अपना, और उसका नाम है गवर्निंग काउंसिल, और एक और यहाँ पर बॉक्स आएगा हमारा, ठीक है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। एक और बॉक्स हमारा जो यहाँ पर आएगा वो है विशेष आमंत्रित
ये आएगा विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 4 बॉक्स अभी और आते हैं जो फुल टाइम मेंबर्स हैं। फुल टाइम मेंबर्स की जो संख्या है ना वो 5 होती है। ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स की संख्या जो होती है वो 5 होती है। इनके नाम नहीं है मुझे पता, लेकिन मैं आगे बताती हूँ कि अब दूसरा जो हमारा बॉक्स आता है वो है पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष में क्या है कि इसमें भारत के, ठीक है, भारत के 4, देख सकते हो, भारत के 4 केंद्रीय मंत्री। ठीक है, भारत के 4 केंद्रीय मंत्री। ठीक है, याद रखना कि भारत के 4 केंद्रीय मंत्रियों को जो है वो पदेन अध्यक्ष में शामिल किया गया है। पहले हमारे आते हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, पहले आते हैं राजनाथ सिंह। दूसरे हमारे आते हैं अरुण जेटली। ठीक है, ये आते हैं अपने अरुण जेटली। तीसरे नंबर पर आते हैं सुरेश प्रभु। ठीक है, सुरेश प्रभु को इसमें लिया जाता है। और नेक्स्ट जो अपना लास्ट आता है वो है राधा मोहन सिंह। ठीक है, ये 4 याद रखना कि जो हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर्स हैं उसमें भारत के 4 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है। पहले हैं राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह। और ये जो अपना गवर्निंग काउंसिल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें बस क्या आते हैं, भारत के, ठीक है, याद रखना, भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, जितने भी अपने सीएम हैं, याद रखना कि जितने भी अपने मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, जितने भी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं, ठीक है, जो राज्यपाल है इनको इसमें शामिल किया गया, यानी कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें भारत के मुख्यमंत्री और राज्यपालों को इसमें शामिल किया गया है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन से हैं। तो विशेष आमंत्रित सदस्य की बात करें तो सबसे पहले आता है नितिन गडकरी। ये आपने नाम जान पहचान के नाम है, कोई नया नाम नहीं है जो आपको याद करने में मुश्किल हो। तो नितिन गडकरी आते हैं। उसके बाद अपने सुरेश प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ये कुछ नाम आते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य में, जिसमें अपने नितिन गडकरी आते हैं। ठीक है, तो नितिन गडकरी आते हैं अपने, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर भी आते हैं और उसके बाद एक और नाम आता है वो है थापर चंद गहलोत। ठीक है, जो तीसरे आते हैं वो है थापर चंद गहलोत। ठीक है, ये कुछ नाम आएंगे। ये एक पूरा ढांचा है जो शॉर्ट क्वेश्चन की बाढ़ सी आप कह सकते हो इसमें आ रखी है। फुल टाइम मेंबर्स की संख्या 5 होती है। जो हमारे पदेन अध्यक्ष हैं इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारत के 4 केंद्रीय मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन शामिल होता है, भारत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्यों की बात करूं तो इसमें 3 है, नितिन गडकरी है, प्रकाश जावड़ेकर है और थापर चंद गहलोत। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, बना भी सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज और कवर कर लेते हैं, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी इतनी ज्यादा होती है कि आप कितना भी बता दो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन मैंने आपको, आप देख ही सकते हो, मैं जब से सारी चीजें जस्ट टू द पॉइंट ही आपको बता रही हूँ ताकि फालतू चीजें हमें करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें पूछी जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पर करें तो वो बेटर रहता है। उससे ज्यादा हम लोग को चीजें और हैंडल करने की या फिर पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट। नेक्स्ट जो चीज है हमारी वो आ जाती है नीति आयोग का काम। थकी।
नीति आयोग के, ठीक है, नीति आयोग के काम की बात करते हैं। क्योंकि ये आयोग बनाया है तो निठल्ला बैठने के लिए तो इसको बनाया ही नहीं है ना, तो अब इसके लिए कुछ काम भी डिसाइड किए गए हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। चलिए, सबसे पहला काम तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि जो नीति आयोग है ये सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का काम करता है। ये काम आपको पहले से पता है। दूसरा काम क्या करता है, मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लाइन है, सुन लीजिए, ठीक है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम आता है कि नीति आयोग क्या करता है, जो लोग उन, ठीक है, नीति आयोग उन लोगों पर भी ध्यान देता है जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं या फिर सरकार की तरफ से जो मदद उनको आर्थिक रूप में इकोनॉमिक बेस पे भेजी जाती है वो अब उनको नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे कुछ काम हैं जो नीति आयोग करता है। तो नीति आयोग के ज्यादा कामों के बारे में कोई खास लिस्ट हम बोले तो नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि बेसिकली जो इसमें इसका जो ढांचा है, कौन इसमें शामिल है कौन नहीं है, यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ज्यादा आपको कुछ और पूछा नहीं जाता। मैंने आपको पहले बता दिया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसके हमें देखने को मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो चीज नेसेसरी थी, मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। और जाते जाते एक बात और सुन लीजिए, ठीक है। सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, पॉल साइंस हो गया, ठीक है। सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, हिंदी ग्रामर की आप बात करते हैं, हिंदी ग्रामर है, और MCQ क्वेश्चंस। ये 4 टॉपिक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। +1, +2 और BA की जितने भी सोशियोलॉजी है हिंदी मीडियम में मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो वो चैनल पे आपको मेरी मिल जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, BA की जितनी पॉलिटिकल साइंस है, +1 +2 की जितनी पॉलिटिकल साइंस है आपको मेरे चैनल पर मिलती रही है। और हिंदी व्याकरण भी आपको मिल जाएगा। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो MCQ क्वेश्चंस भी आपको आराम से मिल जाएंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो टॉपिक अपना कवर हो चुका है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।